सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है आत्मविश्वास। यानी बच्चों, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम बड़े से बड़ा कार्य पूर्ण रूप से कर सकते हैं। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अति आवश्यक है और उसकी जहाँ कमी होती है तो कोई भी कार्य हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो उसी के ऊपर इस पाठ में विचार विमर्श हो रहा है। दो मित्रों का विचार विमर्श है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इस पाठ में हम आत्मविश्वास। हर्ष मित्र विमलः हाय त्वं कुत्र अगच्छत। मित्र विमल, कल तुम कहाँ गए थे? विमल, हयम् अहं पित्राभ्यां सह रामकृष्ण मिशन इति आश्रम स्थलम् आगच्छम्। मैं कल माता पिता के साथ रामकृष्ण मिशन के आश्रम गया था। हर्ष, तत् किमर्थम, वह क्यों? विमल, मम पितरो नित्यमेव आश्रमस्य अध्यक्ष महोदयस्य भाषणं श्रोतुं तत्र गच्छतः। यानी मेरे माता पिता नित्य ही आश्रम के अध्यक्ष महोदय का भाषण सुनने वहां जाते। श्रोतुम माने सुनना, तत्र माने वहां, गच्छता माने जाते। हर्ष, किम त्वं प्रथम वारं तत्र गतवान, क्या तुम पहली बार वहां गए थे? विमल, आम अहम प्रथम वारं तत्र गतवान तस्य महाभागस्य भाषणं श्रुत्वा तु चित्तम् अतीव प्रसन्नं जातम्। हाँ, मैं पहली बार वहां गया था। उन महाभाग का भाषण सुनकर तो चित्त मैंने मन बहुत ही प्रसन्न हो। इस तरह से दोनों मित्रों के बीच जो रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थल है वहां पर जो संभाषण चल रहे हैं उनके बारे में वार्तालाप चल रही है। आगे प्रवेश करते हैं बच्चों हम। हर्ष, श्रूयते यत् श्रीरामकृष्ण परमहंसः कालीदेव्याः परम भक्ता आसीत्। सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस काली देवी के परम भक्त थे। विमला, आम तस्य अधिधानेन एव आश्रमस्य नामः। हाँ, उनके नाम से ही आश्रम का नाम है। विमल, हर्ष, हर्षः स्मरामि स्वामी विवेकानन्दः श्रीरामकृष्णस्य एव परम शिष्यः आसीत्। याद करता हूँ, स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। विमला, एषः महापुरुषः ज्ञान संयुक्तैः स्वभाषणैः अखिलं पाश्चात्यं जगतः विस्मतम् अकरोत्। विमल, इस महापुरुष ने ज्ञान से युक्त अपने भाषणों से अखिल पाश्चात्य जगत को विस्मित किया। हर्ष, अमेरिका देशे शिकागो नगरे स एकदा भाषणम् अपि अकरोत्। अमेरिका देश में शिकागो नगर में उन्होंने एक बार भाषण भी दिया था। विमला, आम उन
विंशत्यां शताब्द्याम् अमेरिकादेशे शिकागो नाम्नि प्रदेशे सर्वधर्मसभायां वेदांत संबंधी भाषणम दत्तवान। यानी ऐसा 19वीं शताब्दी में शिकागो नामक प्रदेश में उन्होंने सर्वधर्म सभा में वेदांत संबंधी भाषण दिया। देश विदेशेषु वेदान्तस्य प्रचारं कृत्वा संसारे बहुलं यशः लब्धवान्। उन्होंने देश विदेशों में वेदांत का प्रचार करके संसार में बहुत यश पाया। हर्ष परम बाल्यकाले अस्य महात्मन् नामः नरेंद्रः आसीत्, किंतु बचपन में इनका महात्मा का नाम नरेंद्र था। विमलः आम रामकृष्ण परमहंसः विवेकशीलस्य स्वशिष्यस्य अभिधानं विवेकानंदः इति कृतवान्। हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकशील अपने शिष्य का नाम विवेकानंद किया। हर्ष एतत् किम, यह क्या है? ननु पुस्तकम आश्रम स्थले पुस्तकालयो अपि वर्तते। आश्रम है, आश्रम में पुस्तकालय भी है। तत्र स्वामिना विवेकानंदेन लिखितानि अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। वहाँ पर जहाँ स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें हैं। हर्ष एकं पृष्ठम् उद्घाटयति पश्य पश्य अत्र किम लिखितम्। एक पृष्ठ खोलता है, देखो देखो यहाँ क्या लिखा है। स ही नास्तिक्यः यस्य आत्मविश्वासः नास्ति, न तु सः यः ईश्वरे न विश्वसिति। यानी निश्चित ही वह नास्तिक है जिसका आत्मविश्वास नहीं है, न ही वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। विमलः आत्मविश्वासः दृढ़ संकल्पः निर्भयत्वम् एतैः गुणैः हि जीवनं सफलं भवति इति स्वामिनः विवेकानंदस्य मतम्। यानी आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, निर्भयता, इन गुणों से जीवन सफल होता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मत है। हर्षः मित्र अद्य तु त्वां मम चक्षु उन्मीलितम्। मित्र आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। विमला स्वामिना विवेकानंदेन न तो मया, यानी स्वामी विवेकानंद ने, न कि मैंने। हर्षः चक्षुरुन्मीलितं येन ज्ञाना अंजन शलाकाया तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन श्री गुरुवर को नमस्कार जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी ज्ञान रूपी आंखों को खोला है।
विमलः अपि जानासि अहं महात्मा वेदान्तस्य प्रचारार्थ देशस्य भ्रमणं कुर्वन् एकदा कन्याकुमारी प्राप्तः। और जानते हो, ये महात्मा वेदांत के प्रचार के लिए देश का भ्रमण करते हुए एक बार कन्याकुमारी पहुंचे। हर्षः तस्य महापुरुषस्य स्मृतोः तत्र एकम् आश्रमस्थलम् अपि वर्तते। उन महापुरुष की स्मृति में वहाँ एक आश्रम भी है। विमला आम समुद्र तटाय नातिदूरम समुद्र मध्ये स्थितम् इदं दर्शनीयं पर्यटन स्थलं जातम् अतीव शांतिपूर्णं खलु तत्र वातावरणम्। यानी हाँ, समुद्र से अधिक दूर नहीं है। समुद्र के मध्य में स्थित यह दर्शनीय स्थल पर्यटन स्थल हो गया है और वहाँ वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण है। इस तरह से बच्चों, इन दोनों बच्चों में वार्तालाप हुआ आत्मविश्वास यानी स्वामी विवेकानंद के ऊपर, जो आत्मविश्वास से भरे हुए